19 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है ये सब विनाश होना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है ये सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है ये सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। बाबा कहते, सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा पूछते, अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अब बेचारी याद में बैठे हैं, बस मैं और मेरा बाबा। एक होती है अभिविचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। अभिविचारी याद अथवा अभिविचारी भक्ति जब पहले शुरू होती तो सब शिव की पूजा करते हैं। ऊंचे से ऊंच भगवान वही है, वह बाप भी है, फिर शिक्षक भी है। पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं, और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज आई और बुद्धि का ताला खुला और बुद्धि का कनेक्शन बाप से जुड़ा। ये तो बच्चे जानते हैं हम बाप की याद में बैठे हैं। ये तो बच्चे जानते हैं हम किसकी याद में बैठे? बाप की याद में बैठे। वह हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। योग सिखाते कि एक की याद में रहो। वो आकर के योग सिखाते, बच्चों एक की याद में रहो। वह खुद कहते, हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस घर जाना है, चलना है घर वापस। अब तो यही ज्ञान का सार। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, देखो बदल रहा संसार। अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बारूद आदि बनाए हुए हैं। बाबा ने कहा, चलने तो ज़रूर है, रखने के लिए तो नहीं है। बाबा ने कहा, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। विनाश तो होना ज़रूर है, रुकना नहीं है। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये आत्मा जानती हम अभी लौट रहे हैं। इसलिए बाप कहते, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह को भी छोड़ना है, लौटना है ना वापस। तो देह तो हम ने यही धारण की है ना, वहाँ से तो देह सहित आए नहीं थे, और यहीं पर छोड़नी है, तो इसको भूलना है। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए। ये पतित पुरानी तो क्या दुनिया भी याद ना आई, कोई याद ना आई, मैं और मेरा बाबा। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है ये सब विनाश हो जाना, शरीर भी ख़त्म होना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने बगैर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। जब तक घर नहीं लौटेंगे तब तक नई दुनिया में आ नहीं सकते। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है ये देवता है, सबसे ऊंचे से ऊंचे है निराकार बाप।
फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें है ऊंचे देवता, वह भी मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले, फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े, सतयुग में जाना पड़े किसको? बाबा ने कहा सतयुग में जाना पड़े किसको? तुम बच्चों को। पुरुषार्थ भी तुम बच्चे ही करोगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते, सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है, घर घर में भगवान का पैगंबर देना है, मैसेज देना है, यही तुम बच्चों का काम है, धंधा है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया, अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाबा ने कहा ये अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने समझाया है 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो 5 विकारों की जेल में ना हो। सब दुख उठाते हैं, सूखी रोटी मिलती है। दुनिया में क्या मिलता है? सूखी रोटी। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए, सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना ना सके। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, घोर कलयुग है, रौरव नरक है, बहुत धर्म हो गए हैं। बाबा ने कहा बहुत धर्म हो गए। तुम बच्चों को रचता रचना का परिचय खुद बाप देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे, भगवान कह करके पुकारते थे। तुमको यह पता नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ये तो तुमको अभी पता पड़ा है। ये बात तो तुम्हें संगम पर ही पता पड़ती है कि वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। बाबा ने कहा उनको कहा जाता है सदगुरु, अकाल मूर्त भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, वह जन्म नहीं लेते हैं, तो वह अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे तो रथ चाहिए ना, तब तो आकर के शिक्षा दूँ, तब तो वापस घर ले जाने का रास्ता बताऊं। बाबा ने कहा अकाल मूर्त को भी तख्त तो चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता है। तुम हर एक को तख्त चाहिए। अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है, वह सभी का बाप है, उनको कहा जाता है महाकाल। शिव बाबा को क्या कहा जाता है? महाकाल। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तुम आत्मा पुनर्जन्म में आती हो। मैं आता हूँ कल्प के संगम युग में। भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये पक्का याद करो, मुख्य है ही 2 बातें, अल्प और बे, बाप और बादशाही। 2 चीज़ याद कर लो। मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा है, श्री बाबा मेरा बाप और सतयुग मेरी बादशाही। मुझे बाबा को याद करके अपनी सतयुग में बादशाही को फिक्स करना है। तो बाबा ने कहा 2 बातें पक्की करनी है। तो बाबा ने कहा तुम आत्मा पुनर्जन्म में आती हो, मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। भक्ति को रात का और ज्ञान को दिन कहा जाता है, ये पक्का याद करो। मुख्य है ही 2 बातें, अल्प और बे, बादशाही, बाप और बादशाही। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते, इसलिए उनको इसको पाठशाला भी कहा जाता है। यही सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। भगवान वाच, भगवान तो है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद नहीं करता हो। दिल से ही सब पुकारते हैं भगवान, हे लिबरेटर हो, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर। ज़रूर बेहद का सुख ही देंगे। श्री बाबा आकर के क्या करेंगे?
हद का सुख तो देंगे नहीं जो हम भक्ति में मांगते आए, पुत्र दो, धन दो, नौकरी दो। बाबा तो बेहद का सुख देगा, अर्थात 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल बना देगा। हद का बाप हद का सुख देते कोई को पता नहीं। अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चों और संग तोड़ मुझे एक बाप को याद करो। ये भी बाप ने बताया, तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहाँ तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है। नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। नया मकान होता तो क्या मिलता है? सुख मिलता है। और पुराने में क्या मिलता है? दुख मिलता है। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं। बच्चों का बुद्धियोग नए मकान में चला जाता है, पुराने से हट जाता है। ये तो हुई हद की बात। बाबा कहते अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हुए कब्रिस्तान होना है। अभी परिस्तान स्थापन हो रहा, तुम संगम युग पर हो। कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। तुम संगम युग पर साक्षी हो, देखते हो। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते तो वहाँ भी तुम संगम पर खड़ा कर दो। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। हम बीच में हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, जहाँ पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई भी धर्म वाला नहीं आता है, सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है कि हे बाबा, हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए ही सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं, वह सुखधाम का ज्ञान, सन्यासी आदि सुखधाम का ज्ञान दे नहीं सकते, क्योंकि वह तो सुख को काग विष्टा समान बताते हैं। वह है निवृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन कौन धर्म कब कब आते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जर्जरी भूत हो जाता है, तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने। बनन ट्री का बड़ा, बाबा ने कहा वंडरफुल झाड़ है। बरगद का बड़ा जब वंडरफुल झाड़ है, सारा झाड़ खड़ा है लेकिन जड़ सड़ गई। बगैर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। इस बेहद के झाड़ को में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं, जो कि तो खड़े हैं। तुम मूल वतन निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? परम धाम निवासी थे। यहाँ पाठ बजाने आए हो। तुम बच्चे ऑल राउंडर पाठ बजाने वाले हो। तुमने देवता का भी पाठ बजाया तो पूज्य पुजारी का भी पाठ बजाया। इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर मिनिमम एक जन्म मनुष्य, फिर कह देते 84 लाख जन्म। वह भी किसके होंगे ये भी समझ नहीं सकते। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, पहले पहले मेरे से तुम बिछुड़ते हो। सतयुगी देवता ही पहले होते हैं। जब वह आत्मा यहाँ पाठ बजाती है तो बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं? सतयुगी आत्मा यहाँ पाठ बजाती है, तब वो आत्माएं कहाँ चली जाती हैं? बाबा ने कहा कहाँ चली जाती हैं? परम धाम में विश्राम करती है। तुम्हारा पाठ जब सृष्टि पर चलता है तो सारी आत्माएं परम धाम में जा कर के बैठ जाती हैं। तो बाबा ने कहा तो शांति धाम में होती है, तो शांति धाम अलग हुआ ना। वहाँ की दुनिया तो यही है, पाठ यहाँ बजाते हैं। नई दुनिया में सुख का पाठ, पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना पड़ता है। सुख और दुख का ये खेल है।
वह है राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसी को पता नहीं है। न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में है नहीं। मैं तुमको सुनाता हूँ, फिर ये प्रायः लोप हो जाता है, फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में ये रहता नहीं। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं। बाकी रचना से वर्षा मिल ना सके, वर्षा मिलता ही है रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं। वह है हद के ब्रह्मा, ये है बेहद का ब्रह्मा। वह है हद के ब्रह्मा और ये है बेहद का ब्रह्मा। वह है निराकार आत्माओं के पिता, वह लौकिक पिता, ये फिर है प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि सतयुग कब होता है। उन्होंने तो सतयुग कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए हैं। सतयुग को भी लाखों वर्ष तो कलयुग को भी लाखों वर्ष। बाप समझाते 1250 वर्ष का एक युग होता है। तो 4 युग कितने वर्ष हो गए? 5000 वर्ष। ये 5000 वर्ष की ही पूरी फिल्म है। 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना। हम कैसे उतरते हैं? पहले फाउंडेशन में है देवी देवता, उनके बाद फिर आते इस्लामी बुद्धि। बाप ने झाड़ का राज भी बताया है। बाप के सिवाय तो कोई इन बातों को यथार्थ रीति सिखला न सके, न जानते हैं न सिखला सकते हैं। तुमको कहेंगे ये चित्र आदि कैसे बनाए हैं, किसने सिखाया? बोलो, बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया, फिर हम यहाँ बनाते हैं। फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते कि ऐसे ऐसे बनाओ। खुद ही करेक्ट करते हैं, बाप ही खुद करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। ये बैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता है। कलयुग में आके श्याम और सतयुग में सुंदर। फिर गावड़े का छोरा सांवरा बना, इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आते हैं तत्वम। इन लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। भारत को भी बुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज था, जो सब अब प्रायः लोप हो गया है। मैं आता हूँ फिर से स्थापना करने। पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा कहते ये झाड़ क्या पाता रहता है? वृद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते मटपंत बिछाड़ी में आते हैं। बाबा ने कहा तो उनकी भी शोभा हो जाती है। देखा ना, नई कौपल की कितनी शोभा होती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है, बाबा ने कहा तब फिर मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, धर्म की अति ग्लानि होती तब आते हैं। आत्मा अपने को भी नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती। अपने को भी गाली देते, बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं। मनुष्य पूरी तरह से तमो प्रधान और बेसमझ बन जाते हैं। तब मैं सृष्टि पर आता हूँ। पतित दुनिया में ही आना पड़े। तुम मनुष्यों को जीदान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो। सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है ना, वंदे मातरम।
बाबा ने कहा गायन भी है ना, वंदे, बाबा ने कहा गायन भी है ना, वंदे मातरम। बाबा ने कहा कौन सी माता जिनकी वंदना करते, तो माताएं हो सारी सृष्टि को व्यस्त बनाती हो। बाल पुरुष भी है लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। नंबर 2, सभी को जी दान देना, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। वरदान, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते बाबा के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते बाबा के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते बाबा के गीत मन से गाते रहो। बा मेरा श्रेष्ठ कर्म या बा श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, तो सदा बाबा के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नज़ारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। बा ड्रामा बा और बा बाबा बा, जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। स्लोगन, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। तो हम 1 सेकंड में अपने मन को एकाग्र करके मन को ले चलेंगे याद की यात्रा पर, पहुंचेंगे परम धाम की ओर। मैं आत्मा बंधन मुक्त हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण निर्बंधन हूँ। मुझे कोई बंधन नहीं। मैं परमात्मा छत्र छाया में सारे बंधन से मुक्त होने वाली बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं परमात्मा छत्र छाया के नीचे हूँ। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ है। मुझे बाप से एक एक संबंध की अनुभूति होती है। बाबा हमेशा मेरे साथ है, मेरे पास है। वो मुझे प्यार से शक्ति दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। मुझे हर संकल्प में कुछ न कुछ अनुभूति करा रहे हैं। यही उनकी कृपा है। मैं आत्मा उनकी शक्तियों से शक्तिशाली बन चुकी हूँ। मुझे आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और चारों तरफ का वातावरण शक्तिशाली बनता जा रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा सबकी दुख हरता सुख करता हूँ, क्योंकि मैं दुख हरता सुख करता परमात्मा की संतान हूँ। ओम शांति।